मसीह तूने ही संभाला है। बोले हरे कृष्ण मसीह तूने ही संभाला है। तेरा ही नाम संपूर्ण सब नाम से आला है। तेरा ही नाम संपूर्ण सब नाम से आला है। सुनेगा यीशु यीशु प्रस्तिश तेरी सदा। बोले यीशु यीशु प्रस्तिश तेरी सदा। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बनाना छोड़ दें। भला क्यों? वो देखो वो भाई बना रहे हैं, वो लाइव जा रहा है, उससे देख लेना। जब आएगा ना उस पर फेसबुक पे वो अब पोस्ट आ जाएगी, उधर से देख लेना, बेशक डाउनलोड कर लेना। सारी इबादत आ रही है तो आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं देखा हूँ जो वीडियो बना रहे हैं वो प्रस्तिश कोई नहीं कर रहे। वो समझ रहे हैं मेरा आज यही काम खुदा ने लाया कि मैं वीडियो बना। ऐ नहीं खुदा ने तुम्हारा काम लाया, आज प्रस्तिश ही करनी है, खुदा के पाक रूह हासिल करना है। आप कई लोग जो खुदा के पाक रूह का तजर्बा रखते हैं, पुराने जड़े हो गए ने, वो समझ रहे होंगे कि अज नहीं जरूरत हो गया। तो बड़े अरसे पहले मैं तजर्बा किया तुसी तो किया होना है। निके निके जड़े ने इन्हों का भी तो कुछ करना है कि नहीं? इनको भी उसी तरह खुदावंद का तजर्बा होना चाहिए ताकि ये कभी ना डगमगाए, इनको कोई दूर ना कर सके खुदावंद से। क्योंकि जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है तो सब कुछ हमें समझा देता है। हालेलुया। रियल कर देता है वो यीशु को हमारी जिंदगी में, वो बाइबल को रियल कर देता है हमारे लिए जब होली स्पिरिट आता है। हर बच्चे को होली स्पिरिट की जरूरत है। ये नहीं कि मैं बड़ा होऊंगा तो फिर ये बड़ों की बात है, बड़ों की नहीं है। मैं खुद 11 ईयर्स का था, मेरा छोटा भाई 7 ईयर्स का था बच्चों, जब खुदावंद ने उसको अपने बाप से भर दिया। क्योंकि खुदावंद ये नहीं देखता कि कोई छोटा है या बड़ा है, वो ये देखता है कौन मांग रहा है। और अगर आप वीडियो बनाते रहेंगे तो आपका ध्यान उधर ही रहेगा, इसलिए साथ साथ बताना जरूरी है। कोई माइंड ना करे कि नहीं इन्होंने मेरी वो वीडियो बंद कर दी, क्योंकि मैंने पहले बता दी वो बाद में आप डेविड भाई लाइव दे रहे हैं फेसबुक से, जो हमारा पेज है उधर से आपने ले लेने हैं। गीत नया गीत है और इसका आखिरी हिस्सा भी नहीं मैंने गाया, वो मैं बीच में रोक के समझाया बच्चों को। अभी लास्ट वर्ष इसकी हम गाएंगे। कितनों को मजा आ रहा है खुदावंद की हमदोस्ताइश का? हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह की शान में ये गीत है, पूरी कायनात उसकी वर्शिप पर है। तमाम गैर जरूरी अफराद फ्रंट से आगे हट जाए। सिर्फ चर्च की टीम है जो वीडियो बना रही है हमारी, बाकी गैर जरूरी अफराद सामने से हट जाए ताकि इस प्रोग्राम में इबादत के दौरान कोई खलल पैदा न हो। आपसे गुजारिश है सिर्फ चर्च की टीम यहाँ पर जो 2 अफराद है या भाई के साथ जो वीडियो बना रहे, इसके अलावा सारे हट जाए वहाँ से। इंतजामिया से गुजारिश है इन सबको हटाया जाए यहाँ से ताकि किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। आपसे गुजारिश है। आमीन। हाँ जी, किसी ने आज माइंड नहीं करना, बस इंतजामी तौर पर ये बातें थी। अब सुनिए, कायनात की हर चीज मसीह की परस्तार है। ज़बूर 148 में खुदा का एक परस्तार है दाऊद नबी। वो कहता है सूरज चांद सितारों खुदावंद की हमद करो। वो आसमान की सब चीजों को कहता है खुदावंद की हमद करो। फिर वो जमीन की सब चीजों को कहता है खुदावंद की हमद करो। ऐसा ही है।
आप पढ़ लेना साम 148 में, आधे ज़बूर में वो आसमान की सब चीज़ों को कह रहा है खुदावंद की हम्द करो। लफ्ज़ों को नोट करना आपने, बेटा सामने से बातचीत नहीं करें, मुझे आप ही नज़र आ रहे हो, फिर ऐसे लग रहा है कि मैं अच्छा जी। ज़बूर 148 में किन चीज़ों को दाऊद नबी कहता है खुदावंद की हम्द करो? आसमान की आधे ज़बूर में और ज़मीन की आधे ज़बूर में। क्या कहता है उनको कि खुदावंद की हम्द करो। नए अहदनामे में पौलुस रसूल कुलसियों के खत में कहता है कि सब चीजें, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, वो कह रहा है सब चीजें खा आसमान की हो खा जमीन की, उसी के वसीले और उसी के वास्ते बनी है। उसी के वास्ते बनी है से क्या मुराद है कि उसी की प्रस्तिश के लिए बनी। इट मीन्स कि जिसकी प्रस्तिश दाऊद कर रहा था उसी की प्रस्तिश पौलुस कर रहा था, और वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। ताली नहीं बजी, कोई मजा नहीं आया आपको इस बात का। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जिसके पुरस्कार है पूरी कायनात उसकी पुरस्कार है। अभी क्या कह रहे थे? वो आसमानों की ऊंचाइयां और ये समंदर की गहराइयां, हर एक शय को है मसीह तूने ही संभाला है, तेरा ही नाम सरबुलंद सब नामों से आला है। सारी कायनात उसकी वर्शिपर है, मगर आप उसकी दुल्हन हैं। जिसके गुण सब गा रहे हैं हम उसकी दुल्हन हैं। ऑनर कैसा मिला हमें? हालेलुया। असी ओ दुल्हन जिन्हों अपनी वैल्यू का नहीं पता, और आज इसलिए खुदा दा पाक रूह इत्थे जुम्बश कर रहे हैं ताकि सानू दोबारा तो साडी वैल्यू पता चले कि हम उसके खून खरीदे हैं, हम उसके खून खरीदे। जो दुल्हा वाले हैं वो मेकअप दूल्हा फराहम करता है दुल्हन के लिए। ये ऐसा दुल्हा है जिसने अपना लहू फराहम किया ताकि दुल्हन खूबसूरत बन सके। ऐसा दुल्हा कोई नहीं। हालेलुया। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और दिल पर अपना हाथ रखें। ये नेक्स्ट वर्स बोले, तू ही वो बर्रा अज़ल से जो कुर्बान हुआ, तू ही वो बर्रा अज़ल से जो कुर्बान हुआ, सारे जहां के गुनाह जो उठा लेगा, सारे जहां के गुनाह जो उठा लेगा। सुने, लहू बहाया क्रूस पर ये प्यार मेरा जान है, लहू बहाया क्रूस पर ये प्यार तेरा ही नाम सर्वोपरि सब नामों से आला है, तेरा ही नाम सर्वोपरि सब नामों से आला है। यीशु प्रस्तिश तेरी सदा, बोले यीशु प्रस्तिश तेरी सदा, हालेलुया मिलकर बोले सारे जला जला तेरा जला 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 तेरा जला
कॉर्डलेस भी मुझे साथ साथ चाहिए होगा। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये बात समझ आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में कल भी डिफेंस में इबादत थी तो मैं बता रहा था फरिश्तों की एक किस्म का जिक्र है जिनका नाम है सराफीन। ये यसाया में इनका जिक्र मिलता है और मुकाशवा में जो चारों जानदार हैं मैं मानता हूँ कि ये भी वही है, सराफीन ही है, क्यों वो 6 फरों से पहचाने जाते हैं, 6 बाजुओं से पहचाने जाते हैं। अच्छा, अब छोटे बच्चे भी सुन लें कि फरिश्तों की एक किस्म है जिसको सराफीन कहते हैं। बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है जो आसमान की चीज़ों का भी जिसमें जिक्र है। हमें नहीं ना पता आसमान पे क्या होगा, लेकिन जो बाइबल पढ़ता है उसको पता है कि आसमान पे क्या होगा। सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी कुछ बताया गया। तो ये सराफीन फरिश्ते जो 6 बाजुओं वाले हैं, अब गौर से सुने। यसाया की किताब के 6ठे बाब में यसाया इन्हें देख रहा है और उसने उनकी आवाज़ सुनी कि एक सराफीन ने दूसरे से कहा कि कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। और उसने आगे कहा कि सारी धरती उसके जलाल से मामूर है। वहाँ पे ये लिखा है यसाया में। मुकाशवा में यूहन्ना आरिफ कहता है कि वो जो चारों जानदार हैं जो एक्चुअली सराफीन ही हैं 6 बाजुओं वाले, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में उसने बता दिया कि यसाया में तो ये लिखा है ना कि एक ने दूसरे से कहा कि कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, मगर यूहन्ना आरिफ बताता है कि ये जो सराफीन है एक दफ़ा नहीं कह रहे, लिखा है दिन और रात बगैर आराम किए वो ये कह रहे हैं कि कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। जो अच्छा आके क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर जो यूहन्ना आरिफ सुन रहे हैं ये थोड़ी डिटेल प्रस्तिश की सुन रहा है। यसाया ने तो सुना था कि बस उसने ये कहा कि कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी धरती उसके जलाल से मामूर है। मगर यूहन्ना आरिफ ने जब सुना तो वो ये कह रहे थे सराफीन कि कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज जो था, जो है और जो आने वाला है। अच्छा, 24 घंटे अगर वो कह रहे हैं तो अभी क्या टाइम हुआ है? 9:10 पर अभी भी वो कह रहे हैं। हाँ, बाइबल बता रही है वो बगैर आराम किए कह रहे हैं। 24 आवर्स कह रहे हैं। यानी अभी जब आप कह रहे हैं तो वो आपके साथ ही कह रहे हैं। कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। बोले कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। जलाल 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 तेरा जलाल है। जलाल 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 तेरा जलाल है। किसको कह रहे हैं वो? उसी को कह रहे हैं जो मेरा निजात दहिंदा है। देखो, उनके लिए खून भी नहीं बहाया उसने, उनके लिए नहीं वो इंसान बनकर आया, फिर भी वो उसकी क्रिएशन होते हुए उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। तो जिनके लिए खून बहाया, जिनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उन पर कितनी प्रस्तिश वाजिब। और वो मैं और आप हैं। छोटे बच्चों, खुदावंद ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसकी कितनी प्रस्तिश करनी चाहिए। क्या और कोई ऐसा माबूद है जिसने अपने मुंह पर थुकवा लिया, कोड़े खा लिए? कितनी ज्यादा उसकी प्रस्तिश बनती है हम पर। अपनी आंखें बंद करके सोचें, आप है अकेले और खुदावंद है, हाथ उठाएं, या हाथ नहीं उठा सकते तो दिल पे हाथ रखें और आंखें बंद करके, तू सब ज़मानों की उम्मीद, तू ही इब्तिदा इंतहा। आपकी बारी। तू सब ज़मानों
आसमां बोले कुदरत से तेरे बन गए जमीन और ये आसमां तू ही तो था तू ही तो है और तू ही मेरे मालिक को है आपकी बारी तू ही तो था तू ही तो है और तू ही मेरे मालिक को है तेरा ही नाम सब नामों से आला है तेरा ही नाम सब नामों से आला है अब उसका नाम लेना है यीशु यीशु प्रस्तेश तेरी सदा फिर से यीशु यीशु प्रस्तेश तेरी सदा
जो दुनिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा गाया गया, वो है अमेजिंग ग्रेस। और जॉन न्यूटन जिसने ये गीत लिखा, उसने इसमें एक बड़ी अजीब बात की है। गौर से सुनो बच्चों। उसने कहा जब हम आसमान पर जाएंगे, तो जब 10,000 साल हो जाएंगे ना प्रस्तिश करते हुए, तो जो अगला लम्हा होगा उसमें हमें लगेगा जैसे हमने अभी शुरू किया प्रस्तिश। उस गीत में उसने एक अजीब बात कर दी जो सच है। ये जो भी हमें हैरानगी हो रही है ना कि जो सराफीम है वो सदियों से दिन और रात ये कह रहे हैं कुदूस कुदूस कुदूस, यानी नॉन स्टॉप कह रहे हैं सदियों से, मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स, हमें नहीं पता कब से कह रहे हैं और अभी भी नहीं थके। हमारे लिए हैरानगी की बात है यार, वो थक जाना चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो 2 घंटे में थक जाते हैं। और उसकी वजह हमारे ये जिस्म है जो भी जलाली नहीं हुए, ये रोड़े अटकाते हैं ये वाले जिस्म। ये कहते हैं बस कर दे यार, बस कर। साड़ी रूह जड़ी वो प्यासी होंगी, पर जिस्म जोर ला रहे होंगे बस उठ के चला जा। लेकिन एक वक्त आ रहा है जब हमें जलाली बदन मिलने वाले हैं। फिर हम भी उन फरिश्तों के साथ मिल जाएंगे और हम भी नहीं थकेंगे। अपनी नजरें आसमान पर लगाएं, आपने जमीन पर लगाई हुई है अपने अरसे से। अरे आपको उसने खरीद लिया अपने खून से, आप हेवंस के लिए बुक हैं। और अगर किसी को शक है तो आज मसीह उसको अपने खून से धोएगा। जला 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 तेरा जला कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। पीछे वाले भी कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। जला मैं नाम नहीं लूंगा सदर का, अमेरिका के सदर का, क्योंकि हमारे जहन उस तरफ चले जाते हैं। जब अमेरिका का सदर पाकिस्तान आया तो जितनी रिस्पेक्ट उसकी थी, हमने खुद टेलीविजन पे देखा, उतनी ही रिस्पेक्ट उसकी फर्स्ट लेडी की थी, जो उसकी वाइफ है, जो उसकी दुल्हन है। उसको वही ऑनर मिला जो प्रेसिडेंट को ऑनर मिला। आप किसकी दुल्हन हैं? आप किसकी दुल्हन हैं? जब उसकी हर मखलूक उसकी प्रस्तिश करती है, फरिश्तों सराफीम समेत, तो वो अपने हर क्रिएशन में वो सरूर पाता है। लेकिन जब उसकी दुल्हन उसकी प्रस्तिश करती है तो ऐसी प्रस्तिश कोई और नहीं है, उसके बराबर कोई हो नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, तू ही वो बर्रा अज़ल से जो कुर्बान हुआ। बच्चों गाओ, तू ही वो बर्रा अज़ल से जो कुर्बान हुआ। सारे जहां के गुनाह जो उठा ले गया, सारे जहां के गुनाह जो उठा ले गया। लहू बहाया क्रूस पर, ये प्यार निराला है। पीछे वाले नहीं गा रहे। तेरा ही नाम सर्वबुलंद, सब नाम से आला है। तेरा ही नाम सर्वबुलंद, सब नाम से आला है। नहीं, सेकंड टाइम, सब नामों से आला है। पौलुस अजीब बात करता है।
पौलुस कहता है मगर मैं मसीह और कलीसिया की बाबत तुम्हें कहता हूँ। पहले शोहर और बीवी की बात करता है और फिर अचानक कह देता है मगर मैं तो मसीह और कलीसिया की बात कर रहा हूँ। और ऊपर उसने क्या कहा, शोहरों को कहा कि अपनी जान भी देनी पड़े तो जान भी दो, ऐसा तुम प्यार करो दुल्हन से जैसा मसीह ने अपनी दुल्हन से किया। आपको पता है उसने वो जो पूरी कायनात जिसके दम से चल रही है, पूरी कायनात जिसके गुण गा रही है, आपकी खातिर उसने अपने मुंह पर थुकवा लिया। डू यू नो दिस? हाँ, ये सच है। सारी रात रोमी फौजी उसका मजाक उड़ाते रहे और उसको उसके मुंह पर थूकते रहे और उसे गालियां देते रहे और ठट्ठे उड़ाते रहे और उसकी पोशाक उतारते रहे। वो क्या नहीं कर सकता था, वो क्या नहीं कर सकता था, मगर क्यों खामोश रहा? आपको जवाब पता है इसका क्या है? क्यों खामोश रहा? हर कोई के मेरे लिए, मेरे लिए। जब मेरे लिए कहेंगे फिर बात बनेगी। सिर्फ इसको एक अकीदा ना समझे, ये हुआ है, ये हो चुका है। आपसे प्यार किया है किसी ने जो यहाँ मौजूद है इस गली के अंदर। आंखें बंद करके हाथ उठा के आप सोचे आप अकेले हैं और वो है। तू ही वो बड़ा अज़ल से जो कुर्बान हुआ। पीछे वाले भी तू ही वो बड़ा अज़ल से जो कुर्बान हुआ। सारे जहां के गुनाह जो उठा ले गया। बच्चों गाओ, सारे जहां के गुनाह जो उठा ले गया। लहू बहाया क्रूस पर ये प्यार मेरा है। लहू बहाया क्रूस पर ये प्यार मेरा है। तेरा ही नाम सर बुलंद सब नामों से आला है। तेरा ही नाम सर बुलंद सब नामों से आला है। एक दफा एक इबादत के एंड में मुझे किसी ने कहा, और ये एक दफा नहीं कई बारी कह चुके थे, गौर से सुने। कहते भाजी तुसी इको गीत रू पढ़ते हो ते अद्धा घंटा वही गाते जाते हो, असी तो बड़े गीत सुनने सन। केड़ा केड़ा जेड़ा गीत ही खाली सुनन आया ते केड़ा जेड़ा प्रस्तुत करना है। तुसी देख लो फरिश्तियां दी प्रस्तुत जेड़े होने दसी है, वो सदियां तो की कही जा रहे ने नॉन स्टॉप। कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज जो था और जो है और जो आने वाला, वो यही कही जा रहे हैं। तुसी तो बोर हो जाओगे उत्ते जाके। तुसी तो कहना अगला गीत नहीं शुरू हो रहा जी। आसमान की प्रस्तिश का ये लेवल है, वहां पर लफ्ज नहीं गिने जा रहे, वहां पर गीत नहीं गिने जा रहे, वहां पर खुदावंत को देखा जा रहा है और उसकी साथ में खोकर प्रस्तिश हो रही है। हाथ उठाए, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। बुलंद आवाज से जलाल तेरा जलाल है।
पागलों की तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है करता है हड्डियों में जा जो यीशु का हुआ हड्डियों में जा जो यीशु का हुआ दर्द बया जो यीशु का हुआ दर्द बया जो यीशु का हुआ दिल को सकूं जो न हो यीशु का हुआ दिल को सकूं जो न हो यीशु का हुआ हमको भी देगा तेरे लहू के पसीने हो गए पाप क्षमा तेरी शरीर से यीशु पागलों की शिफा तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप अगर खुदावंद चाहे तो आप देखें कि इस वक्त इस गली के अंदर फरिश्ते मौजूद हैं। कई बार हवा का झोंका नहीं होता, कई बार खुदा के फरिश्तों की मूवमेंट होती है, क्योंकि वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो है ही प्रस्तुत करने वाले फरिश्ते। वो एक्टिव हो जाते हैं। यू आर वर्शिपिंग द किंग ऑफ किंग्स, यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। आप कायनात के खालिक की प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो क्यों ना झूमे। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा ज़या, तेरे लहू के वसीले हो गए पाक क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा। एक आखिरी बात कहते हैं, तेरा लहू करता है पाप
हमें पता है हर बंदा खुदावन ने हर एक को छू लिया, हर एक को पहले ही लम्हे में बहाल कर दिया। अब दुआ बनती है, आज ऐसे दुआ करें जैसे आपने पहले कभी अपने निजात दहिंदा को नहीं पुकारा। आज ऐसे पुकारें उससे, फेस टू फेस उसे पुकारें। आप उसे कहें खुदावन मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे ले ले, मुझे ले ले। आप छोटे हैं, आप भी कहो जीसस से कि जीसस मुझे ले ले। यिर्मयाह जो प्रॉफिट था, वो 8 साल का था जब खुदावन का रूह से मिला। आप भी दुआ करो छोटे बच्चों, आप भी को मुझे ले ले खुदावन। क्या आप दुआ कर रहे हैं? दुआ की आवाज आए, दुआ की आवाज आए, दुआ की आवाज आए। तेरी मदद रब आते आए, मेरी मदद रब आते आए, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरा तेरे खलारा मदद गई मैं किसको पुकारा, तेरे पैरा तेरे खलारा मदद गई मैं किसको पुकारा, तेरा राखा न कतियों बुलावे, तेरा राखा न कतियों बुलावे, तेरे रब नू नींदर बिनावे, तेरा राखा न कतियों बुलावे, मेरा राखा न कतियों बुलावे, तेरे तुम कहाँ और हम
यीशु बुलाता, आ जाओ तुम बुलाता, स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, आ जाओ तुम्हें यीशु बुलाता। शायद मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ, अगर भी 10 मिनट बाद ऐलान हो जाए टीवी पे कि 10 मिनट बाद दुनिया खत्म हो रही, तो किसी चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। खुदावंद ने हमें इसलिए कराची में भेजा है और दूसरे खादमों को जो यहाँ रखा है कि वो आपको धोखे से निकालें और निकालते रहे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी अजीब धोखे की जगह है जहां असल बात का पता ही नहीं चलता और उम्र गुजर जाती है। ये ऐसी फॉल्स प्लेस है, धोखे की जगह है। 10 मिनट के बाद अगर दुनिया में खत्म होना है तो किसी चीज की वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जब तक ये ऐलान नहीं हो रहा कि 10 मिनट बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, तब तक किसी को पता नहीं चलने देता इब्लीस कि सब कुछ फजूल है। और क्या सब रहे हैं, थियोरेटिकली हर एक को पता है, हाँ जी सब कुछ मिट जाना है, पर हकीकत में नहीं पता चलने देता, रोंगटे नहीं खड़े होने देता इब्लीस। आप इतने कीमती हैं कि आपको खुद भी नहीं पता। अगर डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपया मेरी एक इबादत की ऑर्गेनाइज होने में लग जाए और एक रूह बच जाए, एक शख्स मसीह को अपनी जिंदगी दे दे, तो समझो वो 1 करोड़ जाया नहीं हुआ। देश कीमत उसका हूँ ठुकराओ ना, बेश कीमत उसका हूँ ठुकराओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में G8-1 में एक कॉलोनी है, हंसा कॉलोनी। वहां पर एक शख्स छत पर अपने सिगरेट भाग रहा था नशे के, और वहां पर एक ग्राउंड है जिसके अंदर हम सब, क्योंकि वहां बिजली भी नहीं थी तब, ये आज से 15-20 साल पुरानी बात है, क्योंकि वहां उन्होंने बिल नहीं दिए थे और बिजली कट ऑफ थी पूरी कॉलोनी की, तो हम जनरेटर लगा के वहां पर इसी तरह इबादत कर रहे थे जैसे आज शाम यहाँ पर कर रहे थे, और गीत गाया जा रहा था, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। उस शख्स ने बाद में गवाही दी कि खुदा की हुजूरी इस कदर पावरफुल तरीके से इस जगह पर आ गई कि मैं छत पे बैठा हुआ खुदा की, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। कहते मैंने वहीं वो सिगरेट और सब कुछ छोड़े और वो शख्स वहां पर आके बैठ गया जहाँ इबादत हो रही थी। और वो इस वक्त खिदमत में है खुदावंद। खुदावंद सब कुछ कर सकता है, खुदावंद सब कुछ कर सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदावंद से हो सकता है। आपने अपनी तरफ नहीं देखना, आपने उसकी तरफ देखना है, अपनी कमजोरी की तरफ नहीं देखना, उसकी जोरावरी की तरफ देखना, अपनी जंजीरों की तरफ नहीं देखना, उसके हाथों की तरफ देखना है जो जंजीरों को तोड़ डालने की ताकत रखते हैं। आपने इब्लीस के हाथ की तरफ नहीं देखना कि जो आपको बड़ा लग रहा है, क्योंकि आपने खुदावंद का हाथ की तरफ जब देखेंगे तो आपको इब्लीस का हाथ छोटा सा लगेगा, क्योंकि उसका हाथ बड़ा है। बेश कीमत उसका हूँ ठुकराओ ना, बेश कीमत उसका हूँ ठुकराओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना, बेश कीमत उसका हूँ ठुकराओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ तुम
जवाब में आप क्या कहेंगे? जरा हाथ उठाएं, आंखें बंद। आता हूँ तेरे हुस्न देखता तेरा, कोई किसी को ना देखे। आता हूँ तेरे हुस्न, प्यार का जवाब प्यार से देना है। साए में तेरे बस आता है ये साए में तेरे बस आता है क्या ख्याल? ये सुभाग है, सुभाग है, सजदों पे सजदे करूं। ये सुभाग है, सुभाग है, सजदों पे सजदे करूं। पीछे लगी तेरी हुजूरी में झुकता, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां धरती है चौकी तेरी, आपकी बारी है ना बोले साहब। आसमां धरती है चौकी तेरी, बदला ना बदले कभी, ऐसी हस्ती तेरी, बदला ना बदले कभी, ऐसी हस्ती तेरी। ये सुभाग है, सुभाग है, सजदों पे सजदे करूं। ये सुभाग है, सजदों पे सजदे करूं। मुलाज़िम से तेरी हज़ूरी में झुकता, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हज़ूरी में झुकता, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। फिर से आता हूँ तेरे देखता तेरा चेहरा, आता हूँ तेरे देखता तेरा सारे बस आता है ये, क्या ख्याल आता है? ये सुभाग है, सुभाग है, सजदों पे सजदे करूं। ये सुभाग है, सुभाग है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हज़ूरी में, तेरी हज़ूरी में झुकता, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हज़ूरी में झुकता, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। खुदावन चाहे तो आपको अपना खुली आंखों से भी दिखा सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन उसने तोमा को क्या कहा था? क्योंकि उसने बड़े दिनों से ये रट लगाई हुई थी कि मैं वेखना है, तो वेख के मान लिया है। असी भी कही इंज ही
जदों कुछ नजर ना आवे फिर असी ठंडे बैठे रहने, कोई बदरूक चीखे, कुछ नजर आए फिर ही असी यकीन करने। खुदावा ने तोमा से कहा था तू तो देख कर ईमान लाया, मगर मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। और से सुनिए, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। और से सुने, जो मुझे बांधो पे तेरे वो मेरी बदियां थी। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। जो मुझे बांधो पे तेरे वो मेरी बदियां थी। हटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही। सुने, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी। रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी। लेकिन आज कैसे जारी हुई हैं वो नदियां? क्योंकि पहले रुक गई थी जिंदगी की नदियां, पागलों की नदियां इंसानों पर रुक गई थी। मगर हिजकिय्याह ने देखा कि वो हजूरी का दरिया जो हैकल के अंदर कैद है, कैद तो नहीं कहना चाहिए लेकिन रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ, इंसान तक नहीं पहुंच, इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता। खुदा की हजूरी का वो दरिया वो बाहर निकल आया। ये हैकल की दाहिनी तरफ से जो दरिया बह रहा है ये पाखरू का दरिया है। जो हिजकिय्याह ने देखा कि वो बाहर आ गया, वो जो ऐद के संदूक में हजूरी थी वो अंदर ना रही, वो बाहर आ गई। कैसे बाहर आई? जब खुदा के बरने ने अपना खून बहाया तो हैकल का जुदाई का पर्दा फट गया और अब वो हजूरी बहते बहते कराची शहर में भी इस वक्त इस स्ट्रीट के अंदर भी मौजूद है। जो हम डिजर्व नहीं करते थे उसने हमें वो दिला दिया। हम तो करीब नहीं जा सकते थे। मूसा को खुदा ने कहा था तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। आदम और हवा को बांस कराया गया था कि अब ना जाए, अब गुनाह आ गया है, अब ना जा सके जिंदगी के दरख्त के पास, क्योंकि वहां खुदा की खास हजूरी, जिंदगी का दरख्त, यीशु मसीह की प्रेजेंस, जिंदगी के दरख्त की प्रेजेंस, वहां जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां जाके परखच्चे उड़ जाने थे। इस लायक नहीं रहा था इंसान, मगर वो जिंदगी का दरख्त खुद आ गया। सदियों से दूरी थी मगर वो खुद आ गया। जुदा हुए तेरी बाहों से बीते सदियां थी। आप भी जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। जो मुझे बांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही। बोले, फटा जुदाई का पर्दा तेरे
मिलन की मेरे बाप से मुखड़ियाँ थी, मेरे मिलन की मेरे बाप से मुखड़ियाँ थी। वो मेरी होती जुदा हुए तेरी बात सदियाँ जुदा हुए तेरी बात सदियाँ थी जो वो मेरी जुदा हुए तेरी बात सदियाँ। अपने हदिये खुदावंद के हजूर लाएंगे। आप खुदावंद के नाम में आज ऐसे खुदावंद को टूट कर पुकारे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं पुकारा। जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपके जज्बात नहीं हैं। The holy presence is here in this street. Don't take this street as the same. The common street of Karachi. इसको आज आम गली मत समझें। यहाँ खुदावंद ने अपना तख्त लगाया हुआ है। चाहे आप पीछे बैठे हैं चाहे आगे, वो अपने मोहब्बत को आपके अंदर उंडेल रहा है। दिल सख्त मत करें। ऐसा प्यार और कहाँ मिलेगा, ऐसा प्यार और कहाँ मिलेगा। कौन कौन मसीह की मोहब्बत को महसूस कर रहा है? अपने हाथ हिलाएं, अपने हाथ हिलाएं। हालेलुया। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात हिंदे, रख लहू के नीचे, नजात हिंदे, रख लहू के नीचे, खुदा के लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले। लहू से मुहब्बत की कभी आँखें, लहू से मुहब्बत की कभी आँखें, खुदा के
आपने गौर किया कि ये कितना प्यार है इस जुमले में, बड़े प्यार से कहा जा रहा है, जैसे कोई रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, तब आप कहते हैं उससे आपका ऐसा रिलेशनशिप है जितना आपका अपनी माँ से भी नहीं है, इसलिए उसमें वो मोहब्बत की फील है, जैसे अपने सबसे करीबी किसी को आप कह रहे हैं। खुदा के बड़े रख लो के नीचे, बच्चों आप भी कहें खुदा के बड़े रख लो के नीचे, ओ लहू की गुलाहों को देता मिटा, लहू की बीमारों को देता शिफा, लहू की गुलाहों को देता मिटा, लहू की बीमारों को देता शिफा, लहू की यहोवा से देता मिला, लहू यहोवा से देता मिला, खुदा के बड़े गाओ सना तुसी तकदी, गाओ सना तुसी तकदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी मुझे दिया मुझे ले लो, तुसी गाओ सना, सच्चियां की टोली विच दिल दा गाना, सच्चियां की टोली विच दिल दा गाना, सच्चियां की टोली विच, सच्चियां की टोली विच दिल दा गाना, सना सुना मैं रब की, सना सुना मैं रब की, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, ताली हाथ उठा के सबो जलाली, सबो जलाली, सबो जलाली, सबो जलाली, सबो जलाली, ओदी सच्चाई है अबदी, ओदी सच्चाई है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी अबदी, गाओ सना तुसी अबदी, तुसी गाओ सना, ताली बोलो यीशु मसीह की, पाक यहोवा अत मेहमान है, पाक यहोवा, पाक यहोवा अत मेहमान है, पाक यहोवा अत मेहमान है, रहमत बेहद अबदी, रहमत बेहद अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी अबदी, गाओ सना तुसी अबदी, तुसी गाओ सना, ताली रोजी पाते भूखे न रहते, रोजी पाते
कर चश्मे से जो बहता क्रूर से खास तेरी शीरीं आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा बुलाती पास उस चश्मे के शरीर से जो बहा आता हूँ मसीह आता तेरे पास धोके साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूर से खास। खुदा हमसे बात करते हैं, हम सुन रहे हैं खुदा यीशु के नाम में। यूहन्ना के खत, पहले खत के पहले बाब की चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 5वीं आयत से लिखा है, उससे यानी यीशु से जो जिंदगी का कलाम है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने पहली आयत में बताया कि वो जिंदगी जाहिर हुई थी, जिंदगी का कलाम जाहिर हुआ था, जिंदगी खुद जाहिर हुई थी। और वो बताता है कि हमने उसे देखा और गौर से देखा और उसे छुआ है। ऐसे ही हम तुम्हें झूठी बातें नहीं बता रहे, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसे देखा, गौर से देखा और छू कर देखा। और ये कंफर्म है कि वो जिंदगी जाहिर हुई थी। इससे सिर्फ एक मजहबी नया अकीदा मत समझो, वो जाहिर हुई थी जिंदगी, ये यूहन्ना बता रहा है। और अब वो कह रहा है कि उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं, उस जिंदगी से, वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। और यही प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से सब डिस्क्वालीफाई हैं कि खुदा तो नूर है जिसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। इसीलिए तो एक ही गुनाह बाग़ अदन में किया था तो बाहर निकाल दिए गए थे, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं रहे थे। क्योंकि जो जिसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है वहाँ वो ही रह सकता है जिसमें ज़रा भी तारीकी ना हो। और इंसान को बगैर तारीकी के बनाया गया था। ये तो गुनाह आ गया तो तारीकी आ गई। तो जिस खुदा में ज़रा भी तारीकी नहीं है उसके साथ रहने के काबिल ना रहे, क्योंकि वहाँ वो ही रह सकता है जिसमें ज़रा भी तारीकी ना हो, क्योंकि खुदावंद वो है जिसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। और अब लिखा है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में हैं तो हमारी आपस में शराकत है। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मसीह के खून के अंदर ये ताकत है कि वो हमें इस जगह पर लाए कि हम दोबारा खुदा जो नूर ही नूर है उसके साथ फेलोशिप हमारी बन जाए दोबारा। ये सिर्फ मसीह का खून कर सकता है। खून के अंदर करैक्टर है। मैंने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है बीएससी में, और हमें पता है जो जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर हों बीएससी के या एफएससी के, आपको पता है कि खून के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं जो लिखी हुई है बाकायदे। इंसान किस तरह की उसकी आदतें हैं वो लिखी हुई हैं जीन्स के ऊपर। खून के अंदर आपका करैक्टर है। और जब इंसान को अपने करैक्टर पर खुदा ने बनाया, अपनी शबीह पर बनाया, तो वो करैक्टर खुदा ने कहाँ डाला? इंसान के खून में अपना करैक्टर डाला, अपनी शबीह डाली। मगर जब गुनाह आ गया तो वो शबीह बिगड़ गई। और अब खुदा की हुजूरी से निकाला हुआ इंसान, एक आदम में सब गिरे क्योंकि सब उसी आदम की औलाद है। जब वो गिरा तो उसमें सब गिर गए, इसीलिए दूसरा आदम आया, नया खून लेकर आया। उसके खून की जेनेटिक्स आज तक किसी को नहीं पता कि वो आसमानी जेनेटिक्स थी। उसने वो खून जो बेऐब था, जो बगैर तारीकी के था, बगैर गुनाह के था, हमारे लिए बहा दिया। हम ये कीमत बड़ी भारी थी, अदा नहीं कर सकते थे। वजह क्या थी कि हर एक के अंदर सेम ही खून था जो जिसका नुकसान हो गया था।
जिसके अंदर गुनाह आ गया था, जो करप्ट हो गया था। नुकसान ये हुआ था कि कामिल खून का नुकसान हो गया था, जिसमें खुदा की शबीह थी, जो कामिल था। परफेक्ट ब्लड के साथ हम बनाए गए थे परफेक्ट खुदा के साथ रहने के लिए। मगर खून के अंदर जब गुनाह आ गया तो खून कामिल ना रहा। ये कामलियत का हम नुकसान कर बैठे थे। ये बड़ी भारी कीमत थी जो हम अब अदा नहीं कर सकते थे। हम रूहानी तौर पर हर इंसान, क्योंकि ऑनलाइन सब इंसान सुन रहे हैं, आदम की नस्ल का हर इंसान रूहानी तौर पर गरीब हो चुका था और पे बैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जहां से कामिल नूर से निकाल दिए गए थे वहां वापस जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास पे बैक करने को कीमत नहीं थी। हमारे पास ऐसा खून नहीं था जो नुकसान किए हुए खून के बदले हम पे बैक कर सकें। हम फकड़ हो चुके थे, रूहानी तौर पर गरीब हो चुके थे। मगर वो जो अमीर था वो आसमान से आ गया, खुद आ गया। वो जिसमें जरा भी तारीकी न थी वो खुद आ गया। वो जिसके चेहरे में खूबसूरती ही खूबसूरती थी वो खुद आ गया। और ये साया कहता है कि उसका चेहरा सब इंसानों से ज्यादा बिगड़ गया। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खूबसूरती, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं कि जिसके हम मुश्ताक हों। जो जेड़ा सब तो सोना सी वो सब तो बदसूरत बन गया। इसलिए ताकि मेरी बिगड़ी हुई सूरत दोबारा खूबसूरत हो सके, मेरी बिगड़ी हुई छवि, मेरा करैक्टर जो अब गुनाह आलूदा हो गया था, उसने अपना खून बहाकर अपने खून में मुझे उठा खड़ा किया, आपको उठा खड़ा किया। अब हमारी रासबाजी वो है जो सलीब पर हुआ है। उसका लहू हमारी रासबाजी है, क्योंकि उसका लहू कामिल है, उसके खून में खुदा का कामिल करैक्टर है। हमारा खून नाकिस है मगर उसका खून कामिल है। मगर मुबारक हो कि उस कामिल ने अपना कामिल खून मेरे और आपके लिए बहा दिया है। कीमत अदा हो चुकी है। जानवरों के खून से कीमत अदा नहीं होती थी, सिर्फ खुदा के ज़रिए याद कराया जा रहा था साल हर साल कि खुदा तू कीमत अदा कर देगा। और कीमत अदा नहीं होती थी, इसका सबूत यह है कि जुदाई का पर्दा कायम रहता था। जानवर का खून जब अहद के संदूक के दरमियान में जो मर्सी सीट थी उस पर छिड़का जाता था तो कुछ भी नहीं होता था, बस खुदा के ज़रिए यादगारी होती थी कि खुदा तू ये काम करेगा, कीमत अदा करेगा। और जुदाई का पर्दा कायम रहता था। जब कीमत अदा होनी थी तो वो पर्दा फटना था, और वो कीमत जब अदा हुई तो वो सलीब पर हुई। हालेलुया। और वो पर्दा फट गया, जुदाई का पर्दा फट गया। हालेलुया। आप खुदा की प्रेजेंस में बैठे हुए इस वक्त, अवेलेबल हैं, अभी वक्त है। आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन इंसान होंगे अगर उस वक्त आपको ये याद आए कि उस शाम ये कहा जा रहा था। आप अपने आप को दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान समझेंगे कि खुदावंद खुद मेरे पास आ गया था। खुदावंद का खादम हाथ जोड़ रहा था और इल्तिमास कर रहा था कि मसीह के वसीले खुदा बाप से सुलह कर लो। सिर्फ हाँ ही तो कहनी है, अगला काम तो उसका है। आपने तो सिर्फ यस करना है, बाकी काम तो उसका है। आइए हम सब खड़े हों और आखिरी 10 मिनट 15 मिनट खुदा की ज़रिए में कौन कौन गुजारना चाहते हैं? जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर मेरी रिक्वेस्ट सुने तो आप लोग भी आगे आ जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत जगह है आगे। जब सब खड़े हैं तो आप इजीली आगे आ जाएंगे, क्योंकि आप करीब होएंगे तो ज़रा हम सब मिलकर दुआ कर सकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितनी बहनें भाई आगे हैं वो आगे आ जाएं। इसी तरह इधर भी मैं कोई सराफीम फरिश्ता नहीं हूं कि अभी उनकी तरह मैं 24 घंटे ही प्रस्तिश करता रहूं। अभी भी मैं भी जलाली बदन में नहीं हूं। फिक्र ना करें, मेरे से खौफ ना खाए कि ए भाई जड़ा है थली नहीं लै रहा, पता नहीं कितनी देर और लाएगा। हम तो इल्तिमास करने आए हैं, हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप बड़े कीमती हैं। खुदावंद ने अपने आप को खुद एक मजबूरी में डाला और वो पूछे क्या है। गो कि वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, फरिश्तों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसने किया है बाइबल में, आपको पता है। मगर ज्यादातर वो जब किसी को चुन लेता है छेती छड़दा नहीं, हिम्मत नहीं जारदा,
पीछा करता रहता है और आपको पता है उसने आपको चुना हुआ है। कब से वो आपकी तलाश में है, कब से वो आपका पीछा कर रहा है, दिन रात आंसू बहाकर, जख्मी हाथों से कितनी बार नॉक कर चुका है आपको। आज मसीह के पास आना ही होगा, आज मसीह को अपना आप देना ही होगा, आज अपनी सलीब उठानी ही होगी और आज ये कहना ही होगा कि मैं आज से तेरा हूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तेरे साथ चलूंगा। अपनी आंखें बंद करें और अपने होठों को खोलें और मसीह को अपनी जिंदगी देना शुरू करें। आप जहां भी खड़े हैं, चाहे आगे हैं पीछे हैं, मेरी आंखों में आंसू है और मैं जानता हूं ये खुदावंद का रूह है जो मुझे रुला रहा है। खुदावंद की मीठी प्रेजेंस इस वक्त स्ट्रीट के अंदर है। ये दुनिया फानी है मगर मसीह ने हमें अपना बना लिया है। हमेशा की जिंदगी आपकी है, इससे दूर मत भागे। इससे दूर मत भागे। आप खुद दुआ शुरू करें बच्चों, आप खुद दुआ शुरू करें। मेरी असल में बड़ी ख्वाहिश है कि छोटे छोटे बच्चे भी होली स्पिरिट को रिसीव करें, क्योंकि मुझे खुद छोटा था तो मैंने शुरू में बताया होली स्पिरिट मिला था मेरे भाई को भी जब 7 साल का था। आप आंखें बंद करें और आप सब इस वक्त होली स्पिरिट में दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके गुनाह धुल चुके हैं। अगर कोई अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझता है वो भी धुल चुका है, क्योंकि खुदावंद के खून ने आपको पता भी नहीं चला और आपको धो डाला है। आप जहाँ खड़े अपना हाथ उठाएं और होली स्पिरिट का गिफ्ट रिसीव करें। खुदा का रूह आपको ताकत देगा, मगर बोलना अपने है, गैर जुबानों में बोलना अपने। जहाँ के खड़े आपने दिलेरी करनी है, आपने सोचना है कि आप हैं और खुदावंद है। लोगों को भूल कर दुआ करनी है बच्चों, दूसरों को भूल कर। आंखें बंद करें। मैं देख सकता हूँ स्टेज के करीब एक बहुत छोटा बच्चा है और वो रो रहा है। उसका जहन बहुत छोटा है, वो कुछ सोच कर नहीं रो रहा, वो खुदावंद की प्रेजेंस को फील करके रो रहा है, क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस रियल है और वो यहाँ है। बुलंद आवाज से सलीब पर खुदावंद ने चिल्लाया और कहा तमाम हुआ। आज आपको अपनी आवाजें बुलंद करनी है, अपने हाथ उठाने हैं। मत शर्माए। कब तक आप शर्माते रहेंगे? शर्माना तो वो सलीब पर बाहें फैलाकर लटके होना शर्माने की बात थी। ये कोई शर्म की बात नहीं कि लोगों के आगे आपने हाथ उठाए हुए हैं। खोलिए अपने मुंह को और आए सब गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। कुव्वत आ रही है, जोर आ रहा है, बहाली आ रही है, रोशनी आ रही है। बच्चों आप भी दुआ करें। खुदावंद ये तेरा खादिम होगा, खुदावंद
दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा मेरी इकरार बन जाएगा, सहरा मेरी इकरार बन जाएगा। तेरे रूप से, तेरे रूप से, तेरे रूप से खुदा खुदा, तेरे रूप से, तेरे रूप से। रूह की बारिश हो रही है, रूह की बारिश। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। उलझन बिसाने से हट जाएगा, उलझन बिसाने से हट जाएगा, सहरा में भी इकरार बन जाएगा, सहरा में भी इकरार बन जाएगा। तेरे रूप से, तेरे रूप से, तेरे रूप से खुदा। अपने हाथ उठाएंगे, मैं आपको खुदावंद के सपोर्ट करता हूँ। दुआ करेंगे, सारे शुक्रगुजारी की दुआ करें। जैसे भी इसी दौरान हम उन बदरूहों को हुक्म देते हैं जिन्होंने बीमारियों में जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम से चली जाओ। हेडेक जाता रहे यीशु के नाम से, कमर की तकलीफ जाती रहे यीशु के नाम से, कानों की तकलीफ जाती रहे यीशु के नाम से। खुलकर दुआ करें, खुलकर दुआ करें, आप शुक्रगुजारी करें। हार्ट डिजीज गो इन जीसस नेम। कर्ज की लानत यीशु के नाम से चली जाए। घर के अंदर जुदाइयां यीशु के नाम से चली जाए। मियां और बीवी के रिश्ते में नफाक यीशु के नाम से खत्म हो। फैमिली रिस्टोर हो, एक दूसरे को माफ करें। आज ही घर जाके माफ करें, मसीह के कदमों में आए। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है मेरी बहन और भाई। घर जाकर दुआ में ठहरे हर कोई, कम से कम 1 घंटा दुआ में ठहरे हर कोई। घर जाकर जो बीमार है अपने सर पे हाथ रखें। जो कोई भी बीमारी है जिसका नाम नहीं भी लिया गया, अब भी इसी वक्त बदनों को यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे, छोड़ दे यीशु के नाम से, छोड़ दे यीशु के नाम से। हालेलुया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू पे, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू पे, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया। और दिया जीने को रंग, अलग पाप किया संग, दिया जीने को उनमें पाप किया संग। जो पान बनाओ एक अजनबी खुशी, एक अनोखा मजा, इधर आओ। संग पिया, संग पिया, संग पिया, मोहे संग पिया, मोहे रंग लिया पिया, पिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया। रंग दिया, रंग दिया, ओ अब जीना मसीह और मरना न पाए। अब जीना मसीह, मरना न पाए।
हालेलुया। जलाल के लिए ताली बजाएंगे, बजाते जाए कुछ देर, ये सोच कर बजाएं कि आप खुदावत के लिए गाए। तालियों से भी काम होते हैं बड़े जब खुदावत के लिए बजते हैं। ऐसी ताली जो प्रस्तिश है वो खुदावत के लिए जब बजती है वो प्रस्तिश है। आंखें बंद करके ये सोच कर ताली बजाएं कि आप खुदावत के लिए जा रहे हैं और बजाते जाए। अगर नारे निकल रहे हैं उन्हें निकल रहे हैं, अगर रूह में दुआ करनी है तो वो भी करें, खैर दुआओं में, उर्दू में, पंजाबी में, जैसे भी होटल को खोले मगर ताली बजाते। हालेलुया, कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बैठ जाए। मेरी दरख्वास्त है मिसेस सना आरिफ से दुआ में रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी की दुआ। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी खुदावंद ने उन्हें ज़ोर दिया कि वो यहाँ आएँ और आप लोगों के लिए बरकत चाहें। साथ ही पास्टर आमिर जी आप भी सामने आ जाएं। हम सब दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरी इस बरकत के लिए। खुदावंद खुदा जो तूने हमें से हर एक को दी है, तूने अपने रूहुल कुद्स को नाजिल किया और हमें से हर एक को छू लिया है। हम सारा जलाल तुझे देते हैं खुदावंद खुदा। हम खुदा तेरी हुजूरी को अपने दरमियान महसूस कर सकते हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने पाक रूह को नाजिल किया है और खुदा तूने हमारे दिलों को और खुदा तूने हमारी जिंदगियों को छू लिया है। खुदावंद जितने लोगों ने आज यहाँ पर आके तेरी सिताइश और प्रस्तिश की, तेरे कलाम को सुना है खुदा, वो तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं और खुदा उनकी जिंदगियाँ तुझ में तरक्की करें और वो फलदार दरख्त बन सके खुदा। और खुदा कभी भी तुझसे अपना मुंह ना मोड़े, बल्कि तुझ में रोज़ बरोज़ आगे बढ़ते चले जाएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरी सारी बरकत के लिए और सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई आरिफ के लिए, बहन सना के लिए, और ये बात सच है। एक मिनट भाई खड़े रहिएगा। भाई आरिफ एक मिनट। कितने लोगों को मालूम है कि कल भाई लास्ट डे है और फिर इन्होंने पिंडी के लिए रवाना दोबारा हो जाना है, और यूथ को ख़ास तौर पर, अच्छा कुछ लोगों को मालूम है आपने हाथ कम किया, लिहाजा मैं एक ख़ास आपको इनविटेशन देने जा रहा हूँ। और ये इनविटेशन जो है एक बड़ा प्रोग्राम जो कि कराची में एक ऐसी जगह होने जा रहा है